नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको 200 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छपरा में बाढ़ के पानी में पलटी नाव, 4 लोगों को स्थानीय लोगों ने निकाला बाहर। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से हटाए गए 93 वार्ड अटेंडेंटों ने काम किया हंगामा, काम पर वापस नहीं बुलाए जाने पर दी आंदोलन की धमकी। पूर्णिया के सफदलपुर में एक महिला को घर में घुसकर अपराधियों ने मारी गोली, महिला गंभीर हालत में भागलपुर रेफर। सीतामढ़ी के मैथौरा गांव में एक किसान की गला रेतकर हत्या, खेत में पड़े शव को देखकर स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना। रोहतास के तिलकापुर गांव में पिकअप की चपेट में आने से कपड़ा कारोबारी की मौत, झारखंड के पलामू का रहने वाला था मृतक। कटिहार में घरेलू विवाद की वजह से बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को जहर देकर की हत्या, मनिहारी थाना क्षेत्र के बानोपुर की गांव की घटना। भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में लाइसेंसी हथियार लेकर पहुंचा एक व्यक्ति, वीडियो बनाते वक्त मीडिया कर्मियों से की बदसलूकी। बांका में बैंक से रुपए निकालकर घर लौटने के दौरान लूटपाट, बाइक सवार झपटमारों ने लूटे 1,08,000 रुपए। आरा के वार्ड संख्या 15 में पिछले कई महीनों से हुए भीषण जलजमाव से लोगों की बड़ी परेशानी, जाप के कार्यकर्ताओं ने विरोध में नगर निगम के गेट पर जड़ा ताला। पूर्णिया के चंपानगर ओपी के चौकीदार ने एसआई और ओपी प्रभारी रंजीत कुमार से की मारपीट, चौकीदार ने आवेदन देकर एसपी से की शिकायत। हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड के बीच अंडरपास की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक को किया जाम, जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। वैशाली के सहदेई में चप्पल जूता की फैक्ट्री में लगी आग, करीब 5 लाख की संपत्ति जलकर खाक। समस्तीपुर के मुसरी घगारी पुलिस ने लूट मामले में 2 को किया गिरफ्तार, लूट के वाहन के साथ कई सामान बरामद। खगड़िया में नियोजित शिक्षकों ने सेवा शर्त की प्रति जलाई, सरकार पर लगाया धोखा देने का आरोप। मोहर्रम को लेकर औरंगाबाद में दाऊदनगर में शांति समिति की बैठक में डीएम एसपी के अलावा दाऊदनगर अनुमंडल के तमाम अधिकारी रहे मौजूद। कटिहार नगर निगम से जुड़े महापौर और उप महापौर के लिए उपचुनाव खत्म, विजय सिंह तीसरी बार बने महापौर जबकि सूरज रॉय बने उप महापौर। मुंगेर में स्वच्छता महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वार्ड नंबर 33 के लाभुकों से की बात। 1 साल पहले शहीद हुए लांस नायक रविरंजन सिंह की पहली पुण्यतिथि, रोहतास जिला के डेरी स्थित गोपी बिघा में मनाई गई पुण्यतिथि। सीतामढ़ी को मिली बड़ी सौगात, राज्य सरकार ने एक साथ 331 सड़क योजनाओं का किया शिलान्यास। खगड़िया डीएम और विधायक ने संयुक्त रूप से किया आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन, साथ ही मॉडल छठ घाट का भी डीएम ने किया उद्घाटन। पूर्णिया के बरसौनी के पास ओवरलोडेड ट्रक बाइक पर पलटा, हादसे में एक बाइक सवार की मौत। औरंगाबाद में ट्रक से कुचलकर एक युवक की दर्दनाक मौत, हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर की मुआवजे की मांग। बीज को लेकर मूर्ति बनाने में जुटे मूर्तिकार, नवादा में कारीगरों ने कहा कोरोना की वजह से नहीं आ रहे खरीदार। बीज को लेकर राजधानी पटना में दिखी रौनक, मौर्या लोक में लगे मेहंदी स्टॉल पर महिलाओं की उमड़ी भीड़। नवादा के सभी थानों में शांति समिति की बैठक का आयोजन, आगामी गणेश पूजा महोत्सव और मोहर्रम पर्व को लेकर बनी रणनीति। नालंदा के शिवपुरी मोहल्ले के निजी क्लिनिक में मरीज की मौत, घटना के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। औरंगाबाद में इंडिवर कंपनी से कोरोना काल में हटाए गए मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा, काम पर वापस नहीं बुलाने पर आत्मदाह की दी चेतावनी। जमुई में बगैर सैंपल दिए कोरोना जांच रिपोर्ट भेजने का मामला आया सामने, जिला प्रशासन ने मामले की जांच की शुरू। स्वच्छता महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मुंगेर नगर निगम के वार्ड नंबर 33 के शौचालय लाभुकों से की बातचीत। पटना के गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह से बंद, पश्चिमी लेन के बन जाने के बाद पूर्वी लेन को तोड़कर किया जाएगा निर्माण। पटना सिटी के आलमगंज में आपसी विवाद में एक युवक की हत्या, दोस्तों ने ईंट पत्थर से पीट कर युवक को मार डाला। चुनावी साल में आरजेडी को एक और दूसरा झटका, पार्टी के 3 विधायकों ने आज जेडीयू का थामा तीर, लालू के समधी चंद्रिका राय भी जेडीयू में शामिल। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से तोड़ा नाता, कोर ग्रुप की बैठक में लिया फैसला।
बिहार कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष गुंडन पटेल की गिरफ्तारी का विरोध, युवा कांग्रेस ने पटना के सदाकत आश्रम में किया प्रदर्शन। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 76वीं जयंती, पटना के सदाकत आश्रम में पार्टी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पटना में युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया वृक्षारोपण, राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। भागलपुर में स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की तस्वीर पर किया पुष्प अर्पित। भागलपुर के दीपनगर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में भी मनाई गई राजीव गांधी की जयंती। रांची के कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दी गई श्रद्धांजलि, कांग्रेस ने राजीव गांधी को बताया आधुनिक भारत का निर्माता। ऊटी में भी कांग्रेसी नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मनाई जयंती, इस दौरान सदर अस्पताल में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। भागलपुर कृषि विभाग को बिहार में सर्वश्रेष्ठ आत्मा पुरस्कार मिला, मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने जिला कृषि पदाधिकारी को पटना में दिया अवार्ड। भागलपुर डीएम का ऑफिस में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों ने ली शपथ, डीडीसी सुनील कुमार ने कर्मचारियों को दिलाई शपथ। बांका नगर परिषद को उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए संतोष सिंह, स्थानीय सभागार में परिषद के उपचुनाव को लेकर हुआ मतदान। औरंगाबाद में मतदान से जुड़े कर्मियों को दी जा रही ट्रेनिंग, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने कर्मियों को चुनाव से जुड़ी जानकारी दी। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंचे रोहतास, चकना पंचायत के मुखिया पूनम देवी से की मुलाकात। पटना में चोरों का उत्पात जारी, निराला कॉलोनी में चोरों ने 5 घरों में की चोरी, सीसीटीवी में कैद चोरों की करतूत। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गया में इंस्ट्रक्टर पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर, सभी कर्मियों ने निष्पक्ष चुनाव कराने की शपथ ली। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गया के सभी थानों में लाइसेंसी हथियारों का वेरिफिकेशन, निर्धारित समय तक वेरिफिकेशन नहीं कराने पर रद्द होगा लाइसेंस। लखीसराय में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे डीएम, जिले के तमाम अधिकारियों के साथ की पॉलिटेक्निक और आईटीआई कॉलेज का लिया जायजा। गोपालगंज में कोरोना को लेकर दुकानों के खोलने का समय बदला, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खुले रहेंगे फल सब्जी और चिकन शॉप, दूसरी दुकानें दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। बेगूसराय में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर की घटना। मोकामा जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर तस्करों के चंगुल से 7 बच्चों को छुड़ाया, महानंदा एक्सप्रेस से मानव तस्कर बच्चों को दिल्ली ले जा रहे थे। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े दुग्ध समिति के सचिव से की छिनतई, बरौनी से पैसे लेकर घर जा रहे थे सचिव। बेगूसराय में सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत के बाद हंगामा, मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम। मुजफ्फरपुर के चंद्रहट्टी के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से साइकिल सवार की मौत, मृतक की नहीं हो पाई शिनाख्त। बेतिया में प्रेमी युगल की पिटाई का वीडियो वायरल, गांव वालों ने प्रेमी युगल को रंगे हाथों पकड़ा। औरंगाबाद के दाऊदनगर में जब्त की गई शराब को किया गया नष्ट, थानाध्यक्ष की देखरेख में हजारों लीटर शराब नष्ट किया गया। शेखपुरा के जंगली बीघा गांव में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत, खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। नालंदा के दीपनगर इलाके में अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, मृतक की नहीं हो पाई अब तक पहचान। सिवान में कानून से बेखौफ बदमाशों की करतूत, कई दुकानों में लगाई आग, हजारों का सामान जलकर राख। सासाराम में अंधविश्वास के नाम पर चली लाठियां, 2 गुटों में मारपीट में कई लोग घायल। पटना के अगमकुआं में मिठाई कारोबारी को मारी गई गोली, प्राइवेट अस्पताल में चल रहा इलाज। रोहतास के दिनारा में 8 साल की बच्ची का मर्डर, हत्या कर शव को घर में फेंका। जमुई के चकाई में एक विवाहिता की संदेहास्पद मौत, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। बांका के किफायतपुर से लापता युवक का शव नदी से बरामद, मामले की तफ्तीश जारी। लखीसराय में प्रॉपर्टी डीलर अरुण सिंह हत्याकांड का खुलासा, हत्याकांड में शामिल 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मोतिहारी में पंचायत के तुगलकी फरमान का वीडियो वायरल, साइकिल चोरी के आरोप में पेड़ से बांधकर आरोपियों की पिटाई। बांका के कटोरिया में विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, 3 तस्कर भी गिरफ्तार। हाजीपुर में नकली सैनिटाइजर बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश, 15 लाख से अधिक कीमत का सैनिटाइजर जब्त। पटना सिटी के मीना बाजार जल्ला रोड में तालाब में डूबे युवक का शव बरामद, होते ही स्थानीय लोगों ने जमकर किया हंगामा।
भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया गया कोरोना जांच। कोर्ट के कर्मचारियों का पैरामेडिकल टीम ने लिया सैंपल। अररिया में फारबिसगंज नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद के लिए कृष्णदेव भगत निर्विरोध निर्वाचित हुए। सुपौल में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षकों ने सेवा शर्त के विरोध में सेवा शर्त की प्रति जलाकर की नारेबाजी। मुंगेर में सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत। हादसे के बाद भाग रहे ट्रक चालक को पुलिस ने पकड़ा। पूर्णिया कॉलेज में प्रबंध समिति की बैठक। शिक्षा स्तर में सुधार को लेकर संगोष्ठी का आयोजन। पूर्णिया के चोपड़ा गांव निवासी संजीदा खातून की लापरवाही से मौत। परिजनों ने डीएम और एसपी से लगाई न्याय की गुहार। अररिया के एसपी दूरज सायली सांवला राम के तबादले पर स्कूली बच्चों ने पेंसिल आर्ट तस्वीर गिफ्ट किया। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों की बड़ी परेशानी। घरों में लोग मचान पर रहने को मजबूर। मुंगेर में गंगा नदी खतरे के निशान के बेहद करीब। दियारा के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराया। छपरा के जलालपुर प्रखंड के माधवपुर पंचायत के सैकड़ों किसानों की फसल बाढ़ में बर्बाद। सरकार से लगाई मदद की गुहार। मुजफ्फरपुर के कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी हो रहा है कम। जिला प्रशासन नहीं दिख रही है सक्रिय। छपरा के जलालपुर प्रखंड के माधवपुर पंचायत के सैकड़ों किसानों की फसल बाढ़ में बर्बाद। सरकार से मदद की गुहार। नर्मदा के 200 से ज्यादा पंचायत बाढ़ की चपेट में। लोगों की बढ़ी परेशानी। दानापुर में नाव चलाने पर देनी पड़ती है रंगदारी। पुलिस की व्यवस्था पर उठे सवाल। बिहार में गुरुवार को कोरोना के 2451 नए मामले मिले। कुल आंकड़ा 1,15,000 के पार। कटिहार में कोरोना मरीजों की सेवा के लिए आ गया एम्बुलेंस चालक। लगातार कर रहे हैं लोगों की सेवा। मोतिहारी के पताई प्रखंड में कोरोना का कहर। बाराशंकर गांव में अब तक 56 कोरोना पॉजिटिव। भागलपुर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। डीएम के निर्देश पर जिले में प्रतिदिन हो रहा है 3000 जांच। दानापुर अनुमंडल अस्पताल का पाटलिपुत्र सांसद ने किया दौरा। कोविड-19 को लेकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। भागलपुर में कोरोना के खिलाफ लापरवाही बरतने वाले न पे मास्क नहीं पहने लोगों से वसूला गया जुर्माना। गोपालगंज में कोरोना से एक मरीज की मौत। सामान्य वार्ड में चल रहा था मरीज का इलाज। कोरोना से मौत के शिकार हुए लोगों को मिला मुआवजा। पटना सिटी में मंत्री नंदकिशोर यादव ने लोगों को दिया चेक। पश्चिम चंपारण में स्वास्थ्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जाप ने खोला मोर्चा। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। बेतिया में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान। किसानों के हक में भाकपा माले का प्रदर्शन। नवादा में पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के महासचिव आरपी साहू का अनशन जारी। बांका के धौरिया कुरमा बाजार से हटाया गया अतिक्रमण। सड़क की जमीन पर चल रहा था निर्माण कार्य। औरंगाबाद में 3 साल से अधर में अमृत योजना। पीने के पानी की समस्या बरकरार। पलायन के नाम पर बाल श्रम कानून से खिलवाड़। गया से गुजरात भेजे जा रहे मजदूरों की बस में मिले 5 बाल मजदूर। झारखंड में कोरोना के बाद तेजी से पसार रहा है डेंगू चिकनगुनिया। मरीजों की भीड़ से डॉक्टर हुए परेशान। सिमडेगा से रिम्स रेफर किए गए कोरोना मरीजों की मौत। सिमडेगा सदर अस्पताल में नहीं है वेंटिलेटर की व्यवस्था। रांची पुलिस लाइन में कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित। सभी पुलिसकर्मियों ने कोरोना को दी मात। गढ़वा में कोरोना के मिले 4 नए मरीज। जिले में मरीजों की संख्या अभी 770। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के लिए हुई विशेष पूजा अर्चना। मेदिनीनगर नगर निगम की कई कर्मचारी कोरोना संक्रमित। बेवजह लोगों के प्रवेश पर पाबंदी। लातेहार सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही। नर्स और एएनएम के पास नहीं है मास्क। बोकारो में क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर बढ़ाने की जरूरत है। गोड्डा में कोर्ट के आदेश पर मंडल कारा से 22 कैदियों की रिहाई। गंगा में पिछले 2 महीने से मालवाहक जहाज बंद। पत्थर व्यवसायियों को हो रही है भारी परेशानी। गुमला में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश से किसानों में खुशी। गिरिडीह सीसीएल के कबरीबाद माइंस में सीटीओ के अभाव में पिछले 2 साल से उत्पादन ठप। पश्चिमी सिंहभूम में सरकारी राशि में बंदरबांट का खेल। आरटीआई से हुआ खुलासा।
धनबाद में कोयले की अवैध तस्करी के खिलाफ पुलिस और सीआईएसएफ की कार्रवाई, भारी मात्रा में तस्करी का कोयला जब्त। धनबाद के निरसा के कुमार दुबी में हुए चोरी मामले का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। जामताड़ा और मेजाम के बीच बोधमा और जामताड़ा के फ्लाईओवर का हो रहा निर्माण, डायवर्सन को लेकर स्थानीय विधायक ने जताई चिंता। कारसेला के मैसाड़ गांव में रहने वाले 17 साल के युवक की तालाब में डूबने से मौत। पलामू पुलिस ने 4 सड़क लुटेरों को किया गिरफ्तार। धनबाद नगर निगम में कोरोना काल में सफाई कर्मियों का विवाद नहीं थम रहा। धनबाद के सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड के यूनिट में 2 में से काम के दौरान गिरने से 2 मजदूरों की मौत। गुमला के पालकोट रोड में पुलिस ने चिटफंड कंपनी के दफ्तर में की छापेमारी, दस्तावेज को जब्त कर पुलिस ने दफ्तर को किया सील। चतरा में सामने आई एक मुखिया पति की दबंगई, हंटरगंज के कुबना गांव में मोबाइल चोरी के आरोप में 2 लोगों की बेरहमी से पिटाई। रांची के तमाड़ बाजार टाड़ में ग्रामीणों ने चोरी के एक आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा। किला में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई की, महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया था युवक। चतरा पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। गुमला के ग्रामीण इलाकों में महिला समूह द्वारा शराब के अवैध बिक्री के खिलाफ चलाया गया अभियान। रांची के मैकलुस्कीगंज में जेएमएम नेता मदन साहू की गोली मारकर हत्या। चतरा में बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। गढ़वा के सोन नदी के तेज बहाव में डूबने से कमरदवा गांव निवासी गंगा चौधरी की मौत। चतरा के वशिष्ठ नगर में फांसी लगाकर एक शख्स ने दी जान, पत्नी के साथ हुआ था विवाद। सरायकेला के सदर थाना क्षेत्र में एक शख्स की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। चतरा के तुम्बा पतरा गांव में पुलिस की छापेमारी, गांजा और भारी मात्रा में शराब जब्त। गुमला में वेलफेयर बिल्डिंग स्टेटस प्राइवेट लिमिटेड नामक चिटफंड कंपनी पर पुलिस की दबिश। लोहरदगा के शहरी इलाकों में जंगली हाथियों के आने से हड़कंप। कोडरमा में एक युवक की रॉड से मारकर अपने युवक ने बुजुर्ग मां की हत्या की। सीतामढ़ी के बेलसंड में बार बालाओं के जबरदस्त ठुमके। बांका में बालू के अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों और दबंगों के बीच झड़प। सीतामढ़ी के धनारी गांव में आम के बगीचे से एक युवक का मिला शव। बांका में धोरैया प्रखंड विकास पदाधिकारी से रंगदारी मामले के आरोप में गिरफ्तारी। पटना मेन कॉलेज के उपाध्यक्ष कन्हैया कौशिक के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। गया पुलिस ने बर्तन व्यवसाय से जुड़े 2 भाई की हत्या मामले का किया खुलासा। किशनगंज के नीबूगुड़ी में रीगल फैक्ट्री के वेस्टेज तालाब में डूबने से मासूम की मौत। मुंगेर के जाला गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। पटना रांची NH 31 पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। बेतिया में शहर के एक नामचीन कपड़ा व्यवसायी के बेटे के अपहरण के बाद निर्मम हत्या। जमुई में 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, गांव के युवक पर दुष्कर्म का आरोप। सहरसा में बेखौफ अपराधियों का तांडव, तांत्रिक की गोली मारकर हत्या। देश में कोरोना की रफ्तार और तेज, पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 69,000 से ज्यादा मरीज। 24 घंटे में 979 लोगों की कोरोना से मौत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। स्वच्छता सिटी सर्वे रिपोर्ट जारी, लगातार चौथी बार इंदौर बना नंबर 1। सुशांत केस में एक्शन में सीबीआई, जांच के लिए मुंबई पहुंची सीबीआई की टीम। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर से केंद्रीय सुरक्षा बलों की 100 कंपनियों को तत्काल वापस बुलाने का फैसला लिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी, सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा में हुए मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों को मार गिराया। आगरा में बस हाईजैक करने वाले मास्टरमाइंड की पुलिस से मुठभेड़। मध्य प्रदेश राज्य सरकार 1 सितंबर से प्रदेश के सभी गरीब परिवारों को 1 रुपए किलो की दर से देगी राशन। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बाढ़ में फंसे 2 लोगों का हुआ रेस्क्यू, बरजी के गेट खोले जाने के बाद नदी में अचानक बढ़ा था पानी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में ऊर नदी में तैरता दिखा जीप।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 लोगों की बाल बाल बची जान, कार में अचानक लगी थी आग। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सिलेंडर फटने से लगी घर में आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। धनबाद में दिन दहाड़े गोलीबारी, जमीन कारोबारी सतीश सिंह को मारी गई गोली। बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। देवघर के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय परिसर में रणधीर कुमार का मिला शव। बोकारो के सेक्टर 3 के रहने वाले एक युवक का शव बरामद। जमशेदपुर के आंदरझोर गांव में अपने पति से नाराज होकर महिला ने खाया कीटनाशक। पलामू में एटीएम से पैसा निकासी करने वाले 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर में पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में मनसा पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, 3 युवक नदी में डूबे। पलामू में पत्नी की हत्या के बाद पति ने की आत्महत्या, तरसी थाना क्षेत्र के बिनेका गांव की घटना। गढ़वा के कल्याणपुर गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 8 लोग घायल। गुमला के कुगांव पाटाण के पास मिला युवक का शव, ईंट से मारकर हत्या। जमशेदपुर के सुनारी में 2 गुटों में हिंसक झड़प, कार्रवाई की मांग। गुमला में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी ने पुलिस ने उनको किया गिरफ्तार। सरायकेला में तबरेज हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर उसकी पत्नी ने की सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में घर के छत से कूद कर एक युवती ने की खुदकुशी। कोटा के दुबराजपुर गांव में नदी में डूबने से बुजुर्ग की मौत। कोटी में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने धनबाद सांसद और विधायक का किया पुतला दहन। कोटी समाहरणालय पर सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक, योजनाओं की हुई समीक्षा। राजीव गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर बिरसा चौक पर कार्यक्रम का आयोजन। गिरिडीह के गांव में जेवीएनएल द्वारा पावर ग्रिड का निर्माण, 2 महीने से नहीं मिली मजदूरों को मजदूरी। बोकारो के नया मोड़ से माराफारी जाने वाली सड़क बदहाल। लातेहार में NH-39 की हालत बदहाल, कई जगहों पर सड़क हुई जर्जर। हजारीबाग में उत्तरी छोटा नागपुर का इकलौता राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय बंद होने के कगार पर। निजीकरण के खिलाफ चतरा में बिजली कर्मियों ने किया प्रदर्शन। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद। साहिबगंज में सुदूर गांव में मिलेगी सोलर लाइट की बिजली, पहाड़िया गांव सोलर लाइट से होंगे रोशन। गिरिडीह बनेगा राज्य का पहला सोलर सिटी, जेरेडा ने तैयार किया डीपीआर। सिमडेगा में लगे 2 पावर ट्रांसफार्मर में से एक खराब, मुश्किल में बिजली आपूर्ति। सरायकेला में एक साथ 4 बच्चों का जन्म। राज्य में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान। गुमला में निर्माणाधीन बाईपास पर बना डायवर्सन बारिश में बहा। रामगढ़ के सियाल क्षेत्र में अपराधियों ने की खैर नहीं, एसपी ने की ठेकेदारों के साथ बैठक। राज्य नगर निगम ने टैक्स कलेक्शन का काम किया शुरू, हाईकोर्ट में टैक्स वसूली का मामला। राज्य में होल्डिंग टैक्स और वाटर चार्ज की वसूली, सरकार के निर्देश के बाद की गई व्यवस्था। बांके प्रखंड के सिमराई के ग्रामीणों ने श्रमदान से बनाया बांस का पुल। कोडरमा के झुमरी तलैया में बेलगाम ट्रक ने ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवान को कुचला। लोहरदगा में सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे, बारिश के बाद पानी जमा। पाकुड़ के श्रीरामपुर गांव में पत्थर के बंद खदानों में पानी भर गया। पश्चिमी सिंहभूम में काम की मांग को लेकर होमगार्ड जवानों ने लगाई गुहार। हुड्डा सदर प्रखंड के डेहू टोला गांव में अब तक नहीं बनी सड़क। सिविल सर्विस परीक्षा पास करने के बाद युवा दूसरे छात्रों को कर रहे हैं मार्गदर्शन। घाटशिला में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दे रहे हैं टिप्स। रांची के टोंगा टोली में खास किस्म के कटहल के पेड़ का पेटेंट, पूर्वजों को लगाए कटहल के पेड़ से मालामाल होंगे किसान। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।